नमस्कार। 10th क्लास ज्योग्राफी में हमने नया चैप्टर शुरू किया था विनिर्माण उद्योग। कल हमने पढ़ा विनिर्माण क्या होता है। तो कच्चे माल का रूप बदलकर कोई मूल्यवान वस्तु बनाना वो विनिर्माण कहलाता है। जैसे कपास से कपड़े बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। फिर हमने पढ़ा उद्योगों के प्रकार। तो कच्चे माल के आधार पर एक कृषि पर आधारित उद्योग हो गया, खनिजों पर आधारित उद्योग, फिर भूमिका के आधार पर उपभोक्ता और आधारभूत उद्योग, पूंजी निवेश के आधार पर भी पैसा जो लगाया जाता है उसके आधार पर छोटे और बड़े उद्योग, मालिक के आधार पर चार सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी, कच्चे माल के भार के आधार पर हल्के और भारी। उसके बाद अब आगे हमारा है सूती वस्त्र उद्योग। सूती कपड़े का जो कारखाना है हमारा, कोलकाता के निकट फोर्ट गोल्स्टर में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंदर। लेकिन ये उद्योग तरक्की नहीं कर पाया। वास्तव में सूती वस्त्र उद्योग की तरक्की हुई 1854 में, जब पहला कारखाना मुंबई में लगा। और आज के समय में हम देखें तो हमें पता भी सबसे ज़्यादा रोज़गार कृषि देती है, क्योंकि 2/3 लोग कृषि करते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रोज़गार सूती वस्त्र उद्योग में पाया जाता है। अगला है पटसन के वस्त्र। भारत में पटसन की जो पहली मील 1855 में कलकत्ता के निकट रिसरा में लगी थी, क्योंकि पटसन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। और वहाँ से जो हमारी कोलकाता बंदरगाह है, वहाँ से विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है काफ़ी पटसन। और आज विश्व में पटसन निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में लगभग 70 पटसन के उद्योग हैं। लगभग सारे ही पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के आसपास ही 98 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र के अंदर फैले हुए ये उद्योग हैं। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग गुड़ व खांडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और कभी सबसे अधिक पहले चीनी की मिल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती थी या बिहार में थी। आज महाराष्ट्र में भी चीनी की मिलें हैं। दक्षिण राज्य क्योंकि दक्षिण में जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वह गन्ना होता है, उसमें चीनी का अंश ज़्यादा होता है। तो चीनी उद्योग का काफ़ी विस्तार हुआ है। उसके बाद वनस्पति तेल उद्योग। सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा तिलहनों के उत्पादन में, विशेषकर मूंगफली के तेल के उत्पादन में गुजरात सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है। और इसके अलावा आज रिफाइंड ऑयल का उपभोग भी बढ़ने लगा है, यानी कि परिष्कृत तेल, उस तेल को शुद्ध करके तैयार किया बनाया गया जो तेल है उसको हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। कागज़ जो उद्योग है भारत में 1870 में पहली बार मशीनों से कागज़ बनाया गया था। आज जनसंख्या बढ़ी है, शिक्षा का प्रचार हुआ है, कागज़ की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और लकड़ी की लुगदी से पहले कागज़ तैयार किया जाता था, लेकिन आज वो कम होने के कारण बाँस है, स्वाई घास है, या गन्ने का जूस निकालने के बाद जो खोई बचती है उससे कागज़ तैयार किया जाता है। अखबारी कागज़ बनाने की प्रमुख मिल है नेपानगर मध्य प्रदेश में, जहाँ अखबारी कागज़ तैयार किया जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक जगह पर 1870 में लोहा इस्पात का पहला कारखाना खुला था। लेकिन ये छोटे पैमाने का कारखाना था। बड़े पैमाने का कारखाना, सबसे पहला कारखाना भारत का 1907 में जमशेदपुर के अंदर झारखंड में पहला लोहा इस्पात का कारखाना। बाद में हमने रूस की सहायता से भिलाई और बोकारो में 2 कारखाने लगाए लोहा इस्पात के। ब्रिटेन की सहायता से हमने लगाया दुर्गापुर के अंदर पश्चिम बंगाल में। फिर उड़ीसा में राउरकेला के अंदर हमने जर्मनी की सहायता से लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया। इसके अलावा विशाखापट्टनम में भी लोहा इस्पात का कारखाना है भारत का।
और भद्रावती कर्नाटक में लोहा इस्पात का कारखाना है। विजयनगर कर्नाटक में लोहा इस्पात का कारखाना है। अब काफ़ी बड़े बड़े लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित हो चुके हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र, कागज, चाय, सीमेंट, खनन, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए इंजीनियरिंग उद्योग कहते हैं जहाँ मशीनें बनाई जाती है। रांची में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना है जहाँ लोहा इस्पात के कारखाने के लिए डिज़ाइन और बड़ी बड़ी मशीनें बनी हुई है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने पूरे देश में फैले हुए हैं। उसके बाद बात करें हम परिवहन के उपकरण के कारखानों की बात, जैसे वे ट्रक है, बसें हैं, ट्रैक्टर है, जीप है, साइकिल है। भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेल के इंजन बनाए जाते हैं। बिजली से चलने वाले इंजन बनते हैं चितरंजन के अंदर। भारत में रेलवे लाइन भी 3 प्रकार की है। 1 मीटर गेज होती है, 1 मीटर गेज से कम की होती है, 1 मीटर गेज से ज़्यादा की होती है। तमिलनाडु के चेन्नई के पास पेरम्बूर और पंजाब के कपूरथला में सवारी गाड़ी के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। और ट्रक, बस आदि व्यापारिक वाहन बहुत कम बनते थे आज़ादी के समय, परंतु आज बड़ी संख्या में इनका उत्पादन किया जाता है। सीमेंट कारखाने की बात करें तो भारत में पहला सीमेंट का कारखाना 1904 में चेन्नई में लगा था। चूने के पत्थर से सीमेंट तैयार की जाती है और आज हमारे देश की सीमेंट की विदेशों में बहुत मांग है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जैसे रेडियो है, टीवी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर है, संचार प्रणाली है, अंतरिक्ष में जो प्रतिरक्षा उपकरण तैयार किए जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सामान वहाँ तैयार किए जाते हैं। उर्वरक की बात करें, खादों की बात करें तो भारत में उर्वरकों का भी बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम से उर्वरकों के लिए कच्चा माल मिलता है। बड़े बड़े बिजली घरों से बिजली लेकर वायुमंडल की नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाए जाते हैं। परंतु प्राकृतिक गैस के रूप में भी देश में अनेक कारखाने प्राकृतिक गैस का उपयोग भी उर्वरक बनाने में किया जाता है। उसके बाद आज हम पाठ्य पुस्तक के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। वो कौन सा उद्योग है जिसमें कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर को उपयोग किया जाता है? तो हमने अभी पढ़ा है, चूने के पत्थर से सीमेंट बनती है। तो सीमेंट उद्योग में चूने के पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा उद्योग सरकारी है, सार्वजनिक है? तो जो सेल है ये सरकारी उद्योग है, बाकी तीनों निजी उद्योग हैं। बॉक्साइट को किसके कच्चे माल के रूप में प्रयोग? तो बॉक्साइट से तो एल्यूमिनियम बनता है। तो एल्यूमिनियम उद्योग को उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर के संयंत्र बनाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, क्योंकि बिजली का सामान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में पड़ेंगे। तो 4 क्वेश्चन ये करने फिर आपको। उसके बाद आता है विनिर्माण क्या है? तो हमने कल ही पढ़ा था, कच्चे माल का रूप बदलकर मूल्यवान वस्तु बनाना विनिर्माण कहलाता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, अगर वो कारक अच्छे हों तो उद्योग अच्छे चल सकते हैं। तो जैसे कच्चा माल अगर मिलेगा उद्योगों को, अच्छी जलवायु है, बिजली के साधन हैं अगर अच्छे मिले, अब शक्ति के साधन में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये चीज़ें अगर उद्योगों को उचित समय पर उचित मात्रा में मिले तो उद्योग तरक्की करते हैं। ये भौतिक साधन है, मानव ने तैयार नहीं किए हैं। अगला है मानव के कौन से साधन हैं? तो बैंकों की सुविधा है, क्योंकि आप कोई भी फैक्ट्री लगाओगे आपको पैसा चाहिए, तो बैंकों का होना ज़रूरी है। बीमा योजना है, बाज़ार होनी ज़रूरी है, क्योंकि उद्योगों में बढ़ने वाला सामान बाज़ार में बेचना भी है। तो ये मानवीय कारक हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। आधारभूत उद्योग कौन से हैं? ये भूमिका के आधार पर मैंने आपको 2 प्रकार के उद्योग बताए थे, एक आधारभूत और एक उपभोक्ता। आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो उपभोक्ता उद्योगों के लिए मशीनें बनाते हैं। जैसे बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता उद्योग है,
लेकिन बिस्कुट बनाने की मशीन कहाँ बनी थी? वो जिस उद्योग में बनी है ना, वो आधारभूत उद्योग है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग होता है। तो यहाँ तक आप याद करोगे। लिखने का काम आपका, चारों क्वेश्चन तो ये लिखने हैं और 4 क्वेश्चन ये MCQ के दे रखे हैं। ये 8 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। धन्यवाद।